मंदसौर शहर के होटल शरणम पर मंगलवार दोपहर आयोजित भाजपा की प्रेस वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कार्यक्रम में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा कि ये अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे महिलाओं को राजनीति में भागीदारी बढ़ाने का अवसर मिलेगा और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत होगी। इस दौरान जिले के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, संगठन पदाधिकारी एवं महिला जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए मंत्री भूरिया ने सरकार की योजनाओं और महिला हित में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को उनका अधिकार देने की दिशा में बड़ा कदम है। भाजपा सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों के लिए स्नेह भोज का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और मीडिया प्रतिनिधि शामिल हुए। महिला सशक्तिकरण अधिनियम संशोधन बिल 16 और 17 अप्रैल को लोकसभा में लाया गया था और आप सभी ने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से उसको विरोध किया और महिलाओं को कहीं ना कहीं पीछे लाने का काम किया। और यही है कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री ने जो भी विपक्ष के या कांग्रेस के सवाल थे उनके सारों के जवाब दिए और आपने देखा होगा कि महिलाओं से सशक्तिकरण के लिए उनको विधानसभा लोकसभा में 33% तक का आरक्षण दे करके और उनको नीति निर्धारक बनाना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उसको रोकने का काम किया है। इसीलिए हम आज मंदसौर गांधी चौराहे पे भी हवन करके सदगुरु जी के लिए कामना की। कांग्रेस ने क्या किया? देखिए, कांग्रेस ने जो कृत्य किया है उसको छुपाने के लिए कुछ तो भी कृत्य करते रहते हैं, तो उनका तो क्या कहें अब। तो जीतू पटवारी जी का एक आरोप सामने आया है, बयान सामने आया है कि मोदी जी मतलब देश को बांटने का काम कर रहे हैं। महिला आरक्षण जो लेकर आए 2023 में सर्वसहमति से बिल प्रस्ताव पास किया था, इसको गुमराह किया जा रहा है। जीतू भाई को ये कहना चाहूंगी, न तो कोई यहाँ जातिवाद का सवाल है, न कोई क्षेत्रवाद का सवाल है, तो यहाँ कहाँ ये सवाल उठता है कि कहीं जाति और धर्म का, तो वो तो कुछ तो ही बोलते हैं कि हिंदू संस्कार और सनातन धर्म को क्या सोनिया गांधी के इशारे पर, क्या राहुल गांधी के इशारे पर, क्या प्रियंका वाड्रा गांधी के इशारे पर आप हिंदू समाज और हिंदू संस्कृति और हिंदू के जो संस्कार है उनको नेस्तनाबूद करने को लेकर के, उनको नीचा दिखाने को लेकर के आप साकल्य आपके हाथ में है, हवन की ज्योत प्रज्वलित हो रही है, वो जमीन आपने पवित्र करी नहीं, कोई पुजारी बैठा नहीं। साकल्य जब हम हवन में करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। आप संस्कार और संस्कृति को दरकिनार कर रहे हैं, किसके इशारे पर कर रहे हैं? हम कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहते हैं, आपने हवन की नाटक नौटंकी करी है, आपने उस जमीन को पवित्र किया, क्या किसी पुजारी को बिठाया? जब आपके हाथ में साकल्य है, आपके सामने कुंड है हवन का, अग्नि ज्योत प्रज्वलित हो रही है और आप जब स्वाहा बोलने की जगह मोदी जी के बारे में गंदे शब्द उपयोग कर रहे हैं, तो क्या यह हवन को रिलेटेड है? क्या यह हवन की मर्यादा के अंतर्गत है? क्या कांग्रेस की सोची समझी रणनीति, ये राजनीति राहुल गांधी के इशारे पर, सोनिया गांधी के इशारे पर और प्रियंका वाड्रा गांधी के इशारे पर मंदसौर की कांग्रेस ने किया? जीतू पटवारी जी का एक बयान सामने आया है। जीतू पटवारी जी का कहना है कि 2023 में सर्वसहमति से बिल प्रस्ताव पास किया गया और फिर वापस गुमराह किया जा रहा है और देश को बांटने का गुमराह कांग्रेस ही कर रही है। जब 2023 में सर्वानुमति से पेश हुआ तो इसके जो आवश्यक संशोधन है, जो परिसीमन की बात है 2011 का परिसीमन, अब 2011 के परिसीमन के आधार पर सीटों का कैसे आवंटन कर सकते हैं? 11 के आधार पर कैसे आप आरक्षण को तवज्जो दे सकते हैं? दक्षिण भारत की जो जनसंख्या नहीं बढ़ी है उसका दोष हमारा थोड़ी। क्या कांग्रेस के मन में कि दक्षिण भारत में हमको नुकसान हो जाएगा? कांग्रेस के मन में यह है कि 33% के आरक्षण में मोदी के समर्थन में जो महिला उठ खड़ी हुई है उसका फायदा जहाँ बाहुल्यता है महिलाओं की वहां पर मोदी जी को मिलेगा, इसलिए रणनीति करेगी। जीतू पटवारी जी ने रोजगार और अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर आरोप लगाए। बेहतर है कांग्रेस के जमाने के दौर से देखें तो आज के जमाने के दौर में जमीन और आसमान का अंतर है। हाँ, यह जरूर है कि कांग्रेस बेरोजगार हो गई है।